नमस्कार मित्रों, केम छो। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि केबल इंटरनेट काम कैसे करता है। तो आज हम देखेंगे कि ये डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन काम कैसे करता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हेलो, चालू करिए। ये जो डीएसएल कनेक्शन होता है वो एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरटेल ये सब कंपनीज प्रोवाइड करती है फोन लाइन के थ्रू। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो लैंडलाइन फोन्स आया करते थे उससे थ्रू हम इंटरनेट भी अभी यूज कर सकते हैं। तो ये डीएसएल के आने के पहले हम डायल अप कनेक्शन यूज करते थे। तो ये डायल अप कनेक्शन में होता ये था कि फोन लाइन के थ्रू ही हमारा इंटरनेट भी जाता था और फोन लाइन के थ्रू ही हम जो बात कर रहे हैं वो भी ट्रांसमिट हो जाता। तो समझ लो आपको कभी कभार कोई फोन आ गया तो वो टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता था और फिर आपको फोन रखने के बाद ही आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू होता था। तो अभी वो टेक्नोलॉजी को, मतलब जो डायल अप टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी उसको अभी डीएसएल ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि डीएसएल कनेक्शन काम कैसे करता है। तो ये जो डीएसएल कनेक्शन है वो भी फोन लाइन से ही काम करता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि वो जो वायर होता है वो वायर के 30% में फोन लाइन होती है, मतलब जो हम बात करते हैं वो सब कनेक्शन उसमें जाते हैं, और जो बाकी का जो 70% होता है उसमें हम इंटरनेट का डेटा यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये है कि हम फोन पे बात करते करते हम इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं, जो हम डायल अप कनेक्शन में यूज नहीं कर पाते थे। और अब बात करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हमारे पास कैसे आता था, मतलब हमारे घर तक वो कैसे पहुंचता था। तो ये जो आईएसपी होती है, मान लो एक एग्जांपल की जो एमटीएनएल कंपनी है वहां से कनेक्शन आता है जो आपके बिल्डिंग में या आपके आसपास में एक डब्बा लगा रहता है जिसे हम स्प्लिटर कहते हैं, उसमें लग जाता है। फिर वो जो स्प्लिटर होता है उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दे सकते हैं। तो आपके घर पे जो कनेक्शन आता है, जो स्प्लिटर बॉक्स से जो कनेक्शन आपके घर पे आया हुआ है उसमें हम और एक स्प्लिटर लगाते हैं जो बहुत छोटा होता है। उसमें ये होता है कि उसमें दो पोर्ट्स वापस रहते हैं, मतलब एक से हम दो पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये दो इसलिए होते हैं क्योंकि एक जो रहता है वो आपके इंटरनेट के लिए यूज होगा और जो दूसरा जो रहता है वो आपके फोन लाइन के लिए यूज होगा। तो जो इंटरनेट के लिए जो यूज होता है उसमें हम बीच में और एक मॉडेम करके एक चीज होती है उसे हम लगाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि हम मॉडेम क्यों यूज करते हैं। तो ये मॉडेम में से फिर और एक कनेक्शन जो आता है वो लगता है हमारे राउटर में, और फिर राउटर से हमारे पीसी में लगता है यूज करने के लिए, या फिर हम राउटर से वाईफाई के थ्रू भी हम नेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजीज है उसमें ये हुआ है कि जो राउटर और मॉडेम जो है वो दोनों एक ही मशीन के अंदर आ जाते हैं, मतलब वो एक ही डब्बा लगाना पड़ता है हमें राउटर और मॉडेम के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये मॉडेम क्या काम करता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो हमारे टेलीफोन के सिग्नल होते हैं वो हमेशा एनालॉग में होते हैं, जो मतलब साउंड वेव्स में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल को समझ नहीं पाता, उसको डिजिटल सिग्नल ही समझ में आते हैं जो जीरोज और वंस में होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी भाषा समझता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस आई आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा जो मॉडेम होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा पीसी या फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो उसे समझ सके। और फिर जैसे कोई चीज हम अपलोड करते तो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आते हैं उसे वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज देता है। तो डीएसएल कनेक्शन ऐसे काम करता है। अभी डीएसएल कनेक्शन के अंदर दो टाइप्स होती है, एक होती है एडीएसएल और दूसरी होती है एचडीएसएल। ये जो एडीएसएल होती है उसे हम असिमेट्रिक डीएसएल कनेक्शन बोलते हैं, और जो ये एचडीएसएल होती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डीएसएल कनेक्शन। अभी ये दोनों में फर्क क्या होता है। तो ये जो एडीएसएल कनेक्शन होता है उसमें ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वायर होता है उसमें 30% जो होता है वो होता है हमारे टेलीफोन लाइन के लिए, मतलब जिससे हम बात कर सकते हैं, और जो बाकी का 70% जो होता है वो होता है हमारे इंटरनेट के लिए। तो अभी असिमेट्रिक में जो 70% होता है उसमें से जो 50% जो डेटा रहता है वो यूज होता है हमारे डाउनलोड के लिए, और जो बाकी का जो 20% बच जाता है वो होता है हमारे अपलोड के लिए। मतलब आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो अक्सर ज्यादा होती है अपलोडिंग स्पीड से। तो इसका मतलब कि आपका कनेक्शन जो है वो एडीएसएल है। हमारे इंडिया में ज्यादातर घर पे या फिर जो छोटी ऑफिसेज होती है उसमें एडीएसएल कनेक्शन ही यूज होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर डाउनलोड ज्यादा करते हैं अपलोड को छोड़ के, क्योंकि हम अपलोड ज्यादातर कुछ करते ही नहीं है। मतलब समझ लो कोई फेसबुक पे पोस्ट करना है या फिर व्हाट्सएप का कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए बहुत छोटा सा इंटरनेट की स्पीड यूज होती है। लेकिन समझ लो आपने कोई फिल्म डाउनलोड किया या फिर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे ज्यादा कनेक्शन या फिर स्पीड की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो डाउनलोड का जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है एडीएसएल में, और जो अपलोड का पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है। और अब बात करते हैं कि ये एचडीएसएल क्या होता है, मतलब सिमेट्रिक डीएसएल। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो एचडीएसएल कनेक्शन है वो हमारे इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है, मतलब मान लो कि ना बराबर देखने मिलता है।
तो इसमें ये जो 70% का जो वायर जो बच गया था जो इंटरनेट के लिए, उसमें से एग्जैक्ट 50-50 मतलब जो 35% का जो वायर होता है वो डाउनलोड और अपलोड के लिए यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं और कौन सी टाइप के इंटरनेट कनेक्शन हमारे घर पे कैसे कैसे पहुंचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए सोशल मीडिया पे। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है @T_मोटाभाई। और आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।